वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज हम लोग इस वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको कि सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसकी पहचान, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, वर्ब के बारे में बात करेंगे और वर्ब फॉर्म के बारे में बात करेंगे। इतनी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले इसकी पहचान से। तो देखिए, इस टेंस में हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में या, ये, यी, आ, ए, ई, या था, ये थी, ये थे, ता था, ई थी, ते थे इत्यादि देखने को मिलता है। यहाँ गाइस, इस टेंस में आपको हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या, ये या फिर आ, ए, ई या फिर था, ता था, ते थे, ती थी या फिर था, थे, थी, ये सब देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वह गया, इवेंट, वह गया था, यहाँ वह गया था का भी इवेंट ही होगा। और वह जाता था, अगर हम बोलेंगे वह जाता था तो इसको बनाएंगे ही यूज्ड टू गो। ठीक है, तो इस तरह से जो है सो इस टेंस का जो है सो हिंदी सेंटेंस होता है, जो कि इन सब शब्दों से अंत होता है, जैसे कि ता, थे, ते, थे, ती, थी, या, ये, या फिर आ, ए, ई, ये सब आपको इसमें हिंदी वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें जो है सो वर्ब के बारे में। तो यहाँ पर जो है सो ये वर्ब है, बी वर्ड है वाज वेयर, और एक्शन वर्ड है वेंट, केम, रोट। यानी कि यहाँ पर दो वर्ब आपको देखने को मिलेंगे, एक तो वाज वेयर देखने को मिलेगा और दूसरा जैसे कि वेंट हुआ, केम हुआ, रोट हुआ। ये दोनों वर्ब को जानना जरूरी है। ठीक है, ये जो वाज और वेयर है ना, ये बीइंग वर्ड है, ये जो है सो एक सिचुएशन को बताता है। ठीक है ना, इससे किसी क्रिया के होने का पता नहीं चलता है, इससे एक सिचुएशन का पता चलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है सो एक्शन वर्ड है आपका वेंट, केम, रोट, ये आपका एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड मतलब क्या, जो किसी काम को बताता है, यानी कि इस वर्ड से आपको किसी काम के होने का पता चलेगा। जैसे ही वेंट, वो गया, तो जाना एक काम है। ही रोट, उसने लिखा। ही प्लेड, उसने खेला। ये सब क्या है, एक क्रिया है। खेलना, लिखना, पढ़ना, जाना, ये सब क्रिया है। तो जो क्रिया है उसको एक्शन वर्ड बोलते हैं। और जैसे ही वाज हैप्पी, वो खुश था, तो वाज जो है सो क्रिया नहीं है, ये केवल एक सिचुएशन को बता रहा है। तो ये जो है सो बीइंग वर्ड में आता है। बी मतलब होता है होना और बीइंग मतलब होने से संबंधित। तो बीइंग वर्ड मतलब क्या हुआ, जो कि एक सिचुएशन को बताता है, कुछ होने से संबंधित बताता है। तो इसी को जो है सो कहते हैं बीइंग वर्ड। तो ये सिचुएशन को बताता है, जैसे वाज वेयर, तो दे वेयर हैप्पी, वे लोग खुश थे। हाँ, ही वाज हैप्पी, वो खुश था। शी वाज हैप्पी, वो खुश थी। ये सब क्या है, ये सब जो है सो एक बीइंग वर्ड है, ये किसी पास्ट सिचुएशन को बताता है। तो अब बात कर लेते हैं वर्ब फॉर्म की। तो गाइस, इसमें जो है सो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब यदि आपको पता नहीं हो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ मैंने दिया है शॉर्ट में दो तो एग्जाम्पल दिया है। जैसे गो आपका V1 है और वेंट जो हुआ आपका V2 हुआ। उसी तरह कम जो है सो आपका V1 है और केम जो हुआ सो V2 हुआ। आप वर्ब फॉर्म का चार्ट निकाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 2 क्या होता है, वर्ब 3 क्या होती है, वर्ब 4 क्या होता है, वर्ब 5 क्या होती है। तो ये सारा चीज आपको वहां देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल आप यहाँ पर इतने ही जान लीजिए कि इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। अब चलिए आइए बात कर लेते हैं हम लोग स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर है, तो इसको हम 6 सेंटेंस स्ट्रक्चर में ढालेंगे। पहला होगा अफर्मेटिव, दूसरा होगा नेगेटिव, फिर होगा इंट्रोगेटिव, फिर होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर होगा WH पॉजिटिव क्वेश्चन और फिर होगा WH नेगेटिव क्वेश्चन। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है गाइस सब्जेक्ट प्लस V2। जी हाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपका V2 लग जाता है। जैसे वह गया, ही वेंट, तुम खेले, यू प्लेड, या फिर वह खेलता था तो ही प्लेड, खेलता था का भी वही होगा, ही प्लेड। और क्या तुम गए, वह गया था,
जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, वह गया था तो ही वेंट, इसका भी यही होगा, वह गया था का ही वेंट। हाँ, तो इस प्रकार से जो है सो अफर्मेटिव सेंटेंस बनते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनती है सब्जेक्ट के बाद। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट आता है, फिर डिड नॉट या फिर डिडंट, फिर गिवन, डिडंट या डिड नॉट। डिडंट जब आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो आप डिडंट लगाएंगे और नहीं तो फिर आप डिड नॉट लगाएंगे। जैसे वह नहीं गया, ही डिड नॉट गो, यानी कि जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। एक बार डिड अगर आपने यूज किया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगी। इसको इस बात पर ध्यान देना है कि एक बार अगर आपने डिड इस्तेमाल कर दिया तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में ही यूज होगा। यानी कि जैसे आप बोलेंगे कि वह नहीं गया तो आप बोलेंगे ही डिड नॉट गो। यहाँ पर आप वेंट नहीं लगा देना, वेंट लगा देने से रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि डिड आपने लगा दिया है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, यानी कि गो। तो जैसे मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो, वो नहीं खेला, ही डिड नॉट प्ले, हाँ, उसने नहीं देखा, ही डिड नॉट सी। इस प्रकार से अगर आप स्पोकन में जो कि शॉर्ट फॉर्म ज्यादा चलता है, डिड में नॉट जोड़ देंगे तो डिडंट बन जाएगा। जैसे ही डिडंट गो, वो नहीं गया, आई डिडंट गो, मैं नहीं गया, दे डिडंट गो, वे लोग नहीं गए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि एक क्वेश्चन सेंटेंस है जिससे प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, ये डिड से शुरू होता है। यहाँ पर डिड से शुरू होगा। सबसे पहले आपको डिड लगाना है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वो गया, डिड ही गो। अब यहाँ वेंट नहीं बोल देंगे, जो क्या वो गया तो डिड ही वेंट बोल देंगे तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। डिड ही गो, क्योंकि डिड लगाया उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो क्या वह गया, डिड ही गो, क्या तुम गए, डिड यू गो, क्या वे लोग गए, डिड दे गो, क्या वह गया, डिड ही गो, क्या वह गई, डिड सी गो। अगर आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, क्या वह जाता था, डिड ही गो, क्या वो पढ़ती थी, डिड सी रीड, क्या वे खेलते थे, डिड दे प्ले। इस तरह से अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो है सो स्ट्रक्चर है गाइस, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। और नहीं तो फिर आप अगर नॉट को डिड में जोड़ देंगे तो फिर आपका दूसरा स्ट्रक्चर बन जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस क्वेश्चन मार्क। तो स्पोकन में ज्यादा शॉर्ट फॉर्म वाला ही चलता है। यहाँ दोनों स्ट्रक्चर मैंने दे दिया है, शॉर्ट फॉर्म वाला भी साथ ही साथ दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो नॉट को डिड में ऐड करेंगे तो डिडंट बन जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर गिवन प्लस क्वेश्चन मार्क बचेगा, और नहीं तो फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गिवन प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह नहीं गया, डिड ही नॉट गो, क्या वे लोग नहीं गए, डिड दे नॉट गो, क्या हम लोगों ने नहीं खाया, डिड वी नॉट ईट। या फिर इसको शॉर्ट में आप बोल सकते हैं डिडंट वी ईट, क्या हम लोगों ने नहीं खाया, डिडंट यू सी, क्या तुमने नहीं देखा, डिडंट यू गो, क्या तुम नहीं गए, डिडंट ही राइट, क्या उसने नहीं लिखा। इस टाइप से अब बात करते हैं आगे WH पॉजिटिव क्वेश्चन की। ऐसा क्वेश्चन जो कि WH फैमिली से रिलेटेड है, यानी कि WH वर्ड से शुरू होता है लेकिन वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है। जैसे कि वह क्यों गया, तो वाई डिड ही गो, उसने क्यों लिखा, वाई डिड ही राइट, वो क्यों खेला, वाई डिड ही प्ले, हम लोग क्यों गए, वाई डिड वी गो, तुम क्यों गए, वाई डिड यू गो, वे लोग क्यों पढ़े, वाई डिड दे रीड। इस टाइप से अब बात करते हैं WH नेगेटिव क्वेश्चन की। तो WH नेगेटिव का क्वेश्चन है यही, WH वर्ड से शुरू होगा, फिर डिड लगेगा, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट ऐड कर देनी है प्लस गिवन फिर क्वेश्चन मार्क। अगर आप शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे तो WH वर्ड के बाद आप डिडंट कर दीजिए, यानी कि नॉट को डिड के साथ ले आके डिडंट बना दीजिए, डिडंट फिर सब्जेक्ट प्लस गिवन। जैसे क्या तुम क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो, वे लोग क्यों नहीं गए, वाई डिड दे नॉट गो, हम लोग क्यों नहीं गए, वाई डिड वी नॉट गो। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे तो तुम क्यों नहीं गए, वाई डिडंट यू गो, हम लोग क्यों नहीं गए, वाई डिडंट वी गो, वो क्यों नहीं गई, वाई डिडंट सी गो, वे लोग क्यों नहीं गए, वाई डिडंट दे गो। इस टाइप से
सारा स्ट्रक्चर हो गया। तो अब जो है सो इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके यूज की। अगर आप चाहें तो इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब अभी हम लोग इसमें बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के यूज की, कहां कहां इसको यूज करते हैं। तो देखिए पहला यूज इसका क्या है, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट कंप्लीटेड एक्शन मतलब कोई भी ऐसा एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही डाइड इन 1980, वो 1980 में मरा, यानी कि मरने का काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो है सो पास्ट एक्शन है, पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है। उसी प्रकार शी केम टू मी, वो मेरे पास आई, आने का काम कंप्लीट हो गया। आई टॉट यू, मैंने आपको पढ़ाया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे सेंटेंस एक पास्ट कंप्लीटेड एक्शन है। तो इसको दिखाने के लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला यूज देखिए, पास्ट रिलेटेड सिचुएशन। कोई पास्ट रिलेटेड सिचुएशन को दिखाने के लिए यूज करते हैं। जैसे पास्ट का कोई मनोदशा, कोई स्थिति, कोई कंडीशन, ये सब दिखाने के लिए। जैसे इट वॉज वेरी हॉट, काफी गर्मी थी, ये एक पास्ट रिलेटेड सिचुएशन है। मोहन वॉज इल, मोहन बीमार था, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। वी वेर हैप्पी, हम लोग खुश थे। तो ये सब क्या है, एक पास्ट रिलेटेड जो है सो सिचुएशन है, कोई एक्शन नहीं है। तो गाइस पास्ट रिलेटेड सिचुएशन को दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला यूज देखिए, अगला यूज करता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन। कोई पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि पास्ट में किसी की कोई आदत थी, तो उसको बताने के लिए हम जो है सो इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऑलवेज एडवाइज्ड मी, वो हमेशा मुझे सलाह देता था, ये उसकी आदत थी। हाँ? उसके बाद शी यूज टू डांस, वो नाचती थी या नाचा करती थी, ये उसका एक जो है सो हैबिट था। आई यूज टू स्मोक, मैं धूम्रपान करता था या मैं धूम्रपान किया करता था, ये सब मेरा एक हैबिट था पास्ट में। तो पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए भी हम सिंपल पास्ट टेंस यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगला यूज है ऑल्सो टू शो पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन। किसी पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन को भी दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं कभी कभी। जैसे व्हाइल ही प्लेड आई रॉट ए लेटर, इसका मतलब हुआ जब वो खेलता था तो मैं चिट्ठी लिखती थी, यानी कि खेलने का काम पास्ट में जो सो कंटिन्यू रहता था। तो पास्ट कंटिन्यूअस एक्शन को भी इस तरह से दिखाया जाता है, तो इसको समझना होगा। व्हाइल ही प्लेड आई रॉट ए लेटर, जब वो खेलता था तो मैं चिट्ठी लिखता था। व्हाइल द चाइल्ड प्लेड द मदर कुक्ड फूड, व्हाइल द चाइल्ड प्लेड द मदर कुक्ड फूड, जब बच्चा खेलता था तो माँ खाना बनाती थी। अगला ये देखिए, एज इफ आई विश, एज इफ और आई विश जैसे वर्ड के बाद जो सो हम जो सो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि यहाँ पर वेयर यूज होता है, वेयर खास करके। जैसे ही टॉक्स एज इफ ही वर माय बॉस, वो ऐसे बात करता है मानो वो मेरा बॉस हो। आई विश आई वर ए किंग, काश मैं एक राजा होता। तो ये सभी यूज है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के या सिंपल पास्ट टेंस के। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।